इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड्स, इसका मतलब ये होता है कि इन सर्टेन केसेस अगर प्राइसेस इंक्रीज कर रही है या प्राइसेस डिक्रीज कर रही है तो कंजम्पशन बिहेवियर या फिर डिमांड जो होगा वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। इन इलास्टिक को आप ऐसे समझो जिसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते या फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फूड हो गया, पेट्रोल, एलपीजी, सॉल्ट या फिर ऐसे सारे इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें आपका जो डिमांड है वो कभी कम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसेंशियल मेडिसिन, तो प्राइसेस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डॉक्टर ने अगर बोला है मेडिसिन खानी है तो आपको खानी ही पड़ेगी उस चीज़ को, तो आप उस मेडिसिन को अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब भी आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका जो गुड का कंजम्पशन होगा या तो वो सिमिलर रहेगा, और अगर प्राइसेस नीचे जाती है तो इन दैट केस फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम वो जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। इन सच केसेस अगर गवर्नमेंट जो है अपना टैक्स इंक्रीज करती है तो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कंजम्पशन सेम है तो गवर्नमेंट का ओवरऑल टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। सेकंड इज इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये है कि स्ट्रेच हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है या फिर कंप्रेस हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल लग्जरी गुड्स हैं या फिर कार्स है, एयर कंडीशंस हैं एटसेट्रा, कोई वेकेशन है फॉरेन का एटसेट्रा। तो अगर ऐसे केसेस में अगर प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देख सकते हो आने वाले टाइम में कि 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद अगर प्राइसेस कम हो जाएगा तब जाकर के हम अपना गुड या सर्विस को परचेज करेंगे। दैट मीन्स कि यू कैन पोस्टपोन द डिसीजन ऑफ परचेजिंग अ पर्टिकुलर सर्विस और गुड डिपेंडिंग अपॉन द लोअर प्राइसेस और द इंक्रीज्ड प्राइसेस। तो इलास्टिक में क्या होगा कि जैसे ही आपके प्राइस फ्लक्चुएट होंगे तो आपका डिमांड कम हो सकता है।